परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको आपस में मिलाया, उसके प्रेम में, उसकी एकता में। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, और हमने धन्यवाद दिया गीतों के द्वारा। सचमुच में हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये बहुत उत्तम बात है ना। वचन भी कहते हैं जब भाई आपस में मिले रहे तो कितना सुहानी और मनोहर बात है। हम जब कलीसिया एक साथ मिलकर हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, उनका दिल प्रसन्नता के साथ क्या है, भर जाते हैं। अगर हमारा परमेश्वर खुशी और आनंद से और प्रसन्नता से भर जाते हैं, तो हम जितने संतान हैं उसके बनाई हुई इस पृथ्वी में रहकर हमें कितना आनंद बनाना है ना। हर वो परिस्थितियां, हर वो बीमारियां, हर वो तकलीफ, हर वो बातों से परमेश्वर हमें उभार कर एक अच्छे मुकाम पर खड़ा करता है, ताकि हम परमेश्वर की भलाइयों को हम अपने जीवन में देख सके। इसलिए वचन कहता है, टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। परख कर देखो कि मेरा यहोवा मेरे लिए किस कदर भला है ना। हमें उसकी भलाई को हमें समझना है कि किन किन भलाइयों से मेरा परमेश्वर ने मुझे लेकर गया है ना। कई प्रकार के अवरोध, कई प्रकार के रोने, कई प्रकार के रुकावट, कई प्रकार की परिस्थितियां, कई प्रकार की बीमारियां हमारे सामने आई, और कई प्रकार की चुनौतियों को हम पार कर कर आज हम यहाँ पर आकर बैठे हैं। ये केवल परमेश्वर की अनुग्रह की कारण है। इसलिए प्रेम पौलुस कहता है, Your grace is sufficient for me। केवल तेरी अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। अगर परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह अगर मेरे ऊपर है, या हमारे ऊपर है, या हमारे कलीसिया के ऊपर है, काफी है। मनुष्यों के अनुग्रह, मनुष्यों का हाथ हमारे ऊपर रखना जरूरी नहीं है। अगर परमेश्वर का हाथ अगर हमारे ऊपर है ना, वो हाथ ऐसा एक हाथ है कभी हमारे ऊपर से उठेगा नहीं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे सिर पर हाथ रखकर, मैं सिर पर रखकर हाथ रखकर प्रार्थना कर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद मैं अपना हाथ हटा दूंगा। लेकिन हमारे परमेश्वर को जो हाथ है, जब से उसने मुझे रचा है, आज के दिन तक उसका हाथ मेरे ऊपर बना हुआ है। और वचन ये कहता है कि तेरे जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा, और मेरा हाथ तेरे ऊपर क्या है, बनाए रखूंगा। तब तू मेरे किए हुए उद्धार को तू देख पाएगा। वो उद्धार को कब देखेंगे, जब परमेश्वर के सम्मुख जब हम पहुंच जाएंगे, उस सिंहासन के साथ जब हम खड़े हो जाएंगे, और वो क्या है, सारे है ना। इसके बाद की जिंदगी है, कौन सी जिंदगी है, अनंतकाल का जिंदगी। वो अनंतकाल की जिंदगी में पहुंचने के लिए एक परीक्षा भी हमारे साथ में, एक हमारे सामने है, न्याय का। वो न्याय, वो आखिरी एक पड़ाव है। वो न्याय को हमें पार कर कर हम परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचकर हम परमेश्वर के साथ मिलकर अनंतकाल का वास करेंगे। वो न्याय एक हमारे एक एज है, हम वहां पर खड़े। अगर हम उस मुश्किल से अगर पार होकर निकल गया, तो हमने परमेश्वर को पा लिए है। तब हम उत्तम उत्तम पदार्थों से उस परमेश्वर ने मुझे तृप्त कर दिया। कितना भला है, कितना महान परमेश्वर है हमारे साथ। हालेलुया। और वचन कहता है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। अगर उसकी करुणा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, अगर आपके बच्चों के ऊपर है, तो हम सब इस बात को कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु, आप मेरा परमेश्वर, तेरी करुणा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे कार्य क्षेत्रों के ऊपर, मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे हर वो कामों में क्या है, तूने दिखाया है। कितना उत्तम बात है ना। हम हर साल 25 दिसंबर बनाते हैं, हर साल हम प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी को बनाते हैं। कितना उत्तम बात है कि प्रभु यीशु हर साल हमारे लिए क्या है, एक खुशी को लेकर आ रहे हैं, है ना। एक उत्तम बातों को लेकर आ रहे हैं। जीसस लैंडेड इन दिस वर्ल्ड। यीशु इस पृथ्वी में उतरा। यीशु को पिता ने इस पृथ्वी में भेजा। क्यों? हमारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। हालेलुया। ये कुछ खुशी की बात है। आज का भजन पे क्या लिखा है, उसका 52 पद पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आप सबको मालूम है कि हमें सेंटर में जाना है, वहाँ प्रोग्राम है, तो जल्दी से यहाँ मीटिंग समाप्त कर हमें वहाँ पर जाना है। आइए पढ़े 52। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया। हाँ, जंगल में उसकी अगुवाई
पशुओं के झुंड की सी की है। कितनी उत्तम बातें की है ना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें ये बात सिखाते हैं, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान उसने निकाल दिया, उसने वहां से बचा लिया, उसने उस मुश्किल से वहां से उसने यीशु मसीह ने पिता ने उसे पार कराकर एक उत्तम रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज आप और हम क्या है, एक भेड़ और एक बकरी के समान है। हमारे परमेश्वर ने हमें उस मुश्किल से, उस बंदवाई से, उस शैतान के उस बंधन से हमें वहां से निकाल कर हमें क्या कर दिया है, निकाल लिया। अगर आप सोचे एक भेड़ या एक बकरी एक झाड़ी में फंसा हुआ है और वो ज्यादा मशक्कत कर रहा है कि वहां से निकल जाए, और अचानक कोई व्यक्ति आकर उसे वहां से निकालता है ना, वो फिर रुकता नहीं है, एकदम दौड़ लगा देता। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे निकालने वाले इंसान को वो धन्यवाद नहीं देगा, देगा देगा नहीं देगा। आप कभी देखो होंगे कोई भी जानवर अगर कोई भी जहां फंस जाता है उसी जगह पर निकाल देना, कोई एकदम दुम दबाकर भागता है। वैसे है हमारा परमेश्वर ने हमें उस शैतान के उस बंधन से हमें छुड़ाकर हमें निकाल लिया, और कहता है कि आज के बाद तुम उस बंधन में कभी बंधना नहीं है, क्योंकि तुझे मैंने मोल लेकर वहां उस बंधन से निकाल लिया है। और वो जंगल में, जंगल हमारी ये दुनिया है, ये दुनिया एक जंगल के समान है। हम कहीं पर भी जाके हमारे जीवन को हम फंसा सकते हैं, हर वो मुश्किल में हम जाकर फंस सकते हैं, लेकिन वचन ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें एक भेड़ के समान, एक बकरी के समान परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान किया। इसलिए वचन 23 में क्या कहा है, परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर अगर मेरा चरवाहा है तो उसका काम है मेरा रखवाली करना। आपकी रखवाली आप स्वयं नहीं कर रहे। हम सोचते कि हम अपनी शरीर की रखवाली, हमारे परिवार की रखवाली, हमारे जीवन की रखवाली मैं स्वयं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा रखवाली मैं स्वयं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी की या मेरे बच्चों का रखवाली मैं कर रहा हूँ, नहीं। हमारा रखवाली हमारा परमेश्वर हुआ कर रहा है। हमारी कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन हमारा वचन कहता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मोल लिया है और अपने हाथों से बनाया है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, है ना। जवान सिंहों को तो खटी हो जाती है, हालांकि वो जंगल का राजा है, सारे पशु उससे डरते हैं। अगर एक बार चिल्ला देगा और हिरण कहेगा आ मुझे खा ले, है ना, हो सकता है कैसा। कभी कोई हिरण बोले तू जंगल का राजा है, मैं तेरे पास आ गया, तू मुझे खा ले, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, है ना। सब उस राजा से भागते हैं, उससे अपना प्राण बचाकर क्या है, सब भागते हैं। लेकिन हम एक उत्तम राजा के प्रजा है, हम उसके सन्मुख जाते हैं। हालेलुया, हम अपने राजा हमारे परमेश्वर यहोवा के करीब जाते हैं और उसके आशीषों को हम मांग लेते हैं ना। हम अपने आशीषों को परमेश्वर से छीन लो, छीनने का आनंद आता है, उसे सामान छीनना नहीं है। हम अपने हाथों से, अपने वचनों से, हमारी बोली से हम परमेश्वर से हमारे आशीष को क्या है, मांगना है। हाँ परमेश्वर मुझे वो आशीष चाहिए, मतलब चाहिए मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कार्य क्षेत्र के लिए। हाँ परमेश्वर मुझे वो काम मेरे लिए होता हुआ मुझे देखना है, क्योंकि वचन कहता है कि तू ही मेरा क्या है, चरवाहा है। तू ही मुझे उत्तम उत्तम तराइयों से लेकर चलता है, तू मुझे हरी हरी पत्तों से, हरी हरी वो चीजों से तू मुझे क्या करता है, तृप्त करता है। अगर तू कहता है, अगर तेरा वचन कहता है तो तू वैसे ही मेरे लिए करो। एक सामर्थ्य के साथ ये वचन हमें मांगना है, क्योंकि हम परमेश्वर सामर्थ्य है, और सामर्थ्य से जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमारे सामने क्या आता है, घुटने फेंक देते हैं, है ना। परमेश्वर भी घुटना फेंक देता है। वचन में नए नए पहले कदम नहीं करे, किसके सामने परमेश्वर आ गया, क्या था, कौन था, मलयूद कर रहा था, कौन था वो, किसी बात है, बोलिए ना, कौन था, याकूब। याकूब और परमेश्वर आपस में लड़ रहा है। कोई लड़ सकता है परमेश्वर से? लेकिन सोचो कितना दमदार हो गया कि परमेश्वर से वो लड़ रहा है, परमेश्वर के पांव को उसने पकड़ लिया। तेरे जीवन का सौगंध, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तेरा काम को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे पांव को छोड़ूंगा नहीं। हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ हम लड़े कि हाँ परमेश्वर जब तक तू मुझे सामर्थ नहीं देगा, जब तक तू मुझे चंगाई नहीं देगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा,
मैं तो तुझे छोड़ने वाला नहीं। कोशिश कर देख ले, कोशिश कर देख ले। कभी कभी सेज और जेसिका के बीच में इस प्रकार का मुठभेड़ हो जाता है, तो आपने विचार मेरा लड़का हार मान लेता है, चल तू ही जीत। उसको मान कर भैया को नाम दे देगा, इसलिए वो छोड़ती नहीं है। वैसे ही हम अपने परमेश्वर को छोड़े मत, तो परमेश्वर की तरफ शब्द मेरा वचन मेरा पाँव पकड़ेगा। अब इसको देकर ही छोड़ना है। भेड़ बकरियों के समान हम उस राह से भटके हुए थे, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा का कृपा उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हुई, और प्रभु यीशु मसीह की कृपा हमारे ऊपर हुई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमें इस भेड़ बकरियों के समान जो हम भटके हुए थे उससे हमें बचा कर क्या है, एक नया जीवन दिया है। इसलिए हम गीत गाते, झूमो नाचो खुशी से आज, कल नहीं। एक बार गाए, झूमो नाचो खुशी से कल, यीशु पैदा होगा, यीशु पैदा होगा। कैसा है? झूमो नाचो खुशी से आज, क्योंकि यीशु मसीह आज मेरे लिए पैदा हुआ है। आज का मतलब क्या है? 25 तारीख नहीं, हर दिन, हर रोज, हर दिन, हर सेकंड मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर मेरे लिए पैदा हुआ है। हमें वो बात याद रखना। हालेलुया। जब हम वो बात याद रखेंगे, ऑटोमेटिकली दाऊद कहता है कि मैं भले राजा होकर सिंहासन पर बैठा हूँ, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर उतरेगी ना, मैं उस सिंहासन को भी हाथ मार देता हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने झूमूंगा, नाचूंगा और आत्मा में होकर गाऊंगा। ये है एक सुंदर राजा की कहानी। हम भी कोई राजा और रानी से कम नहीं है ना? ठीक है, भले हमारे सिर पर मुकुट नहीं है, लेकिन शोभायमान उद्धार का मुकुट को हम पहनकर क्या है, घूम रहे हैं। हालेलुया। उद्धार का मुकुट। तो सोचिए, वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को किससे कम बनाया है? तो दोस्तों मैं कम सुन रहा हूं, परमेश्वर ने मनुष्य को किससे कम बनाया है? स्वर्गदूतों से कम बनाया है। मतलब कितना होगा, तो एक थोड़ा सा स्वर्गदूत ऊपर होंगे, स्वर्गदूत उड़ता है, सब पंख होगा, है ना? लेकिन हम चलते हैं, हम उड़ नहीं सकते, लेकिन बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सामर्थ्य सब कुछ कर सकते हैं, है ना? थोड़ा कम बनाया है। अगर परमेश्वर के तुल्य कौन है? कोई है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? हम परमेश्वर के सदस्य, परमेश्वर के समान हम अपने आप को बनाए, उसके समान हम सोचे, उसके समान हमें चलना है, उसके समान हमें हर कार्य करना है। हमारे जीवन में परमेश्वर के समान को हर कार्य करेंगे, तब हम क्या है, वचन के लिए मैं उसके राहों पर चल रहा हूं। जब आप चलोगे तो कई प्रकार के कांटे, है ना, कई प्रकार के थॉर्न्स एंड थ्रिसल्स आपके रास्तों में रहेंगे, लेकिन वचन कहता है उन सब परिस्थितियों से मैं तुझे पार कराऊंगा। एक गीत है, कौन सा? राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। हालेलुया। राहों में अगर कांटे होगा तो रुकना भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु है। एक बार एक गीत एक परमेश्वर का दास गा रहा था, तब वो एक बच्ची सामने आकर बोलती है गाना खत्म होकर, पास्टर अंकल, राहों में अगर कांटे होगा ना तो चप्पल पहनकर निकलो ना। तो आप चप्पल उतारकर क्यों चल रहे? चप्पल पहनकर चलोगे तो पाँव में कांटे कभी गड़ेंगे। और वो बच्ची एक अलग उद्देश्य से बोल रही थी, लेकिन वचन क्या कहता है? अगर तू कांटे भरे रास्ते में भी ऊपर चलेगा, है ना,
पथरीली रास्तों में भी होकर चलेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें उस कांटों से, उस पत्थर से हमारे पाँव में कभी ठेस होने का मौका नहीं देगा। वो हमें अपने बाहों में लेकर, अपने गोद में उठाकर उस रास्ते को पार कराकर क्या करेगा, हमें उस पार करेगा। अब सोचिए, अब वो कांटे, वो पत्थर किसके पाँव पर लग रही है? हमारा परमेश्वर के पाँव। एक उत्तम जीवन देने के लिए हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी में आए, है ना? इसलिए आज आप इस कुर्सी में बैठे, इसलिए आज आप इस कुर्सी में बैठकर उसके उद्धार को आप क्या है, चखकर, परखकर, जानकर आप यहाँ पर बैठे हो। क्यों? मेरा परमेश्वर यहोवा ने उस कांटों भरे रास्ते से होकर, उस कटीली भरे रास्तों से होकर मेरे पापों को, मेरे श्रापों को लेकर उस पहाड़ पर चढ़कर क्या कर दिया? मेरा परमेश्वर ने जान दे दिया। इस कारण से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हालेलुया। यही एक उद्धार का जीवन है ना? क्रिसमस के टाइम हम संदेश सुनेंगे, लेकिन वचन कहता है, as long as you live with this world, just remember His blessings in your life. हालेलुया। जब तक तुम इस पृथ्वी में जीवित हो, उसकी भलाई को तुम क्या करो? स्मरण करो। क्यों? वचन कहता है, परंतु अपनी प्रजा को वो भेड़ बकरियों के समान वो निकाल लाया है। आज आप निकले हुए, निकाले हुए हो, है ना? परमेश्वर ने निकाल लिया है। हम इस्राएलियों के जीवन में देखें, वो अपने जीवन में ऐसे बंधन में फंसे हुए थे, उनके पास कोई आशा नहीं थी, उनके पास कोई विश्वास नहीं था कि अब मुझे इस विश्वास, इस बंधन से कोई मुझे छुड़ाएगा। But God has a plan for them. हालेलुया। परमेश्वर के पास एक योजना थी उनके लिए। मैं अपने लोगों को, बोलिए, मैं अपने लोगों को उस बदुआई से छुड़ाकर एक उत्तम देश में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। एक उत्तम देश में मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम उस बंधन में फंसने के लिए नहीं हो, तुम्हें वहां पर रहकर उस कार्य को करने के लिए नहीं हो, तुम मेरी महिमा के लिए बनाए गए हो। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, कितनी उत्तम बात है। उसका 53 पर पढ़े जल्दी से। हालेलुया। जब उसको वहां से निकाल लिया, वो बेडर होकर, निडर होकर उसके साथ चल दिए। जब उसके साथ चल दिए, उसके जीवन में कोई प्रकार का भय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे उस बदुआई से निकालने वाला मेरे साथ है, और वो कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा और तू चलता रहे। इतनी उत्तम बातें यहाँ लिखा गया है। परंतु वे उसके चलाने से, है ना, वे कटके तो दूसरा कोई शब्द है क्या? निडरता से, है, निडरता से बेखौफ होकर यीशु के साथ चल दिए। कितनी सुंदर बातें यहाँ पर लिखा है ना? हर वो भेड़ किसके ऊपर विश्वास करता है? अपने चरवाहे के ऊपर। जब उस बंधुआई से परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल लाया, तो वो उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि हाँ, मुझे निकालने वाला मेरे साथ है। और उसका 54 पद में क्या लिखा हुआ है? उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया, जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया। कितनी उत्तम बातें यहाँ लिखा। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक पहुंचा दिया, है ना? इस बात को कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? मूसा के जीवन में अगर आप कनेक्ट करोगे, परमेश्वर ने वादा किसके साथ किया था? मूसा के साथ किया था कि तू ऐसा एक व्यक्ति है, मेरे लोगों को वहां से तू निकाल कर लाएगा। मूसा ने कई प्रकार के कमजोरियां परमेश्वर के सामने डाला, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूं, जो तुझे बनाया है, अगर तू बोलने में असमर्थ है, मैं ऐसा परमेश्वर हूं, तेरे मुंह में ऐसा शब्द डालूंगा, तू ऐसा एक राजा के सामने भी तू खड़ा हो सकेगा। वो राजा तेरे सामने क्या है? घुटने टेक देना। हालेलुया। क्योंकि मैं जो हूं वो हूं। हालेलुया। और वो परमेश्वर की बातों पर मूसा क्या करता है? विश्वास करता है, और उस जंगल में घुस जाता है जहां पर क्या है? भेड़िया थी, उसके जान को खतरा था, लेकिन वो बेडर होकर, बिंदास होकर परमेश्वर के साथ वो घुस जाता है और राजा के सामने कहता है कि मेरे लोगों को तूने क्या है? बंधुआई किया है। मेरे परमेश्वर के लोगों को तूने बंदी बनाकर रखा है। अब मेरा परमेश्वर का ये योजना है कि तू उसे वहां से निकाल ले। सारी स्थिति आपको मालूम है। लेकिन यहां पर क्या है? मूसा भी बलवा करने के कारण उस पवित्र देश तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन बच्चा ने क्या कहा है? एक बार और पढ़े। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक
पहुंचा दिया। हम मूसा से कहता, देख पहाड़, यहां खड़े होकर मैं तुझे वहां पहुंचाना चाहता था, तुझे वहां पहुंचना था, लेकिन तूने मेरे बातों पर विश्वास तो किया, लेकिन ये रास्ते भर में तूने मेरे लिए बलवा भी किया। तू कई प्रकार से मेरे साथ क्या है, बलवा किया है, इसलिए तू अब वो सीमा तक देखेगा, लेकिन तू पवित्र स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था, इसलिए वहां से कौन लोग पहुंचे थे? कौन है पवित्र देश पर कौन पहुंचे थे? कोई दो व्यक्ति पहुंचा था, कौन था? जोशुआ और कालेब। निकले कितने सारे लोग थे? कितने लोग थे? 40 लाख लोग। सोचो, 40 लाख लोग उस बंधुआई में बंधे हुए थे और एक व्यक्ति ने जाकर उन्हें छुड़ा कर लाया, लेकिन पहुंचा केवल 2। आज हम यात्रा में हैं, आज हम भी चल रहे हैं, हम 40 करोड़ कितने सारे लोग हैं, विश्वास में है, लेकिन विश्वास में रहने के बाद भी कई लोग विश्वास से भटक जाते हैं। जब न्याय का सिंहासन के सामने आएगा, जब हम उस सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे, जब हमारा न्याय होगा, क्या हम इस सीमा से उस बात पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप इस बात को कनेक्ट तो करिए, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने चुनकर रखा, सब कार्य मूसा के लिए किया, परमेश्वर ने महान महान बड़े बड़े कार्य करवाए। उसके बाद भी उस देश में, कनान देश में मूसा पहुंच नहीं पाया। कितना दर्दनाक बात है। आपने एक अच्छा दौड़ दौड़ा, अच्छी कुश्ती लड़ी, सब कुछ कर लिया और अंत में आपने गड़बड़ी कर दिया। वो गड़बड़ी आपको उस पवित्र स्थान तक पहुंचाने से असमर्थ रहा। मेरे मित्रों, एक निर्णय हमेशा ले, जब तक मैं जीवित हूं, मेरा जीवन में एक ही प्रकाशन रखूंगा, आई नीड टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करना है ना। सोचो, आप मूसा कहां गया होगा? मूसा को कहां गाड़ा है किसी को पता भी नहीं है, आपको मालूम नहीं। परमेश्वर ने उसको गाड़ दिया, कहां गड़ा है आज तक किसी को उसका नाम और निशान नहीं है। अगर हम थियोलॉजी पढ़ेंगे, देन सेकंड ट्रिब्युलेशन के टाइम जब एक बहुत बड़ा वार होगा, कौन कौन आएगा लड़ने के लिए इसके साथ? एक बंदा है जिसने अब तक मृत्यु नहीं देखी, जिसको परमेश्वर ने उठा लिया। वो आएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ सेना से, एंटीक्राइस्ट से लड़ने के लिए। तब वो एंटीक्राइस्ट उन तीनों को मार देगा, उसके बाद सुनूंगा सुधार होगा। कई प्रकार की बातें यहाँ पर लिखा है, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने आपको सीमा तक पहुंचकर वहां तक सीमित रहने के लिए नहीं रखा है। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य है, तुम उस सीमा के पार आकर मुझसे भेंट करो, मेरे सिंहासन के पास आकर क्या करो? तुम साथ रहो। ये परमेश्वर चाहता है। आपका चाहते नहीं? कितने लोग चाहते हैं मैं केवल सीमा में तक पहुंचकर मैं अपनी यात्रा खत्म कर लूं? कोई है? या सीमा के उस पार जाना चाहते हैं आप, जहां परमेश्वर यहोवा का सिंहासन है, जहां परमेश्वर से आप मुलाकात कर सकते हैं? प्रधानमंत्री से मिलने के हम ट्रेन तक पहुंच गए और वापस आ गया, ऐसा होगा? ऐसा मनुष्यों के साथ हो सकता है, लेकिन वचन कहता है तुम अगर परमेश्वर की चाह रखते हो, परमेश्वर तुम्हारी क्या पूरा करेगा। उसका 55 पड़ेगा, 55। हाँ, अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी के साथ माप कर बांट दिया और इस्राएल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो 56 तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा के दौर उससे बलवा किया और उसकी चुनौतियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम में मनुष्य के समान धोखा दिया। कितना दर्दनाक और कितना भयानक बात है। परमेश्वर ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े दया के साथ, बड़े प्रेम के साथ उन्हें उस बदुआई से लेकर एक कनान देश में पहुंचाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ वो लोगों ने बलवा करने के कारण परमेश्वर ने उनको रास्ते में ही निपटा डाला। परमेश्वर के प्रति उन्होंने बलवा कर दिया, तो भी उन्होंने परमप्रधान परमेश्वर की परीक्षा की। परमेश्वर की परीक्षा मनुष्यों ने करना। कितना सोचने वाली बात है। जब परमेश्वर की उपस्थिति कुछ समय के लिए उनके पास नहीं गया और मूसा को उस पहाड़ में भिजवा दिया, तब पृथ्वी में जितने
बाकी सब आपको पता है। आज आपके अंदर कौन है? आपके अंदर कौन जन्म लिया है? आपके अंदर कौन जीवित है? आपके दिल में कौन वास कर रहा है? वचन कहता है, मैं उस पहाड़ के चोटी में चला जाऊंगा, वहां पर भी मेरा परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं इस पाताल के जमीन के अंदर चला जाऊंगा, समुद्र की गहराई के अंदर चला जाऊंगा, वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। किस तरीके से परमेश्वर मुझे ढूंढ कर निकाल लेता है, ऐसा मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। मेरे मित्रों, आपके दिल के अंदर परमेश्वर वास करता है। वचन कहता है, दिल एक मंदिर है और उस मंदिर में मेरा परमेश्वर यहोवा वास करता है। हालेलुया। वास तभी करेगा जब आप दिल को परमेश्वर को रहने के लिए दोगे, है ना? दोगे। दिल में हम बहुतों को बिठाता करते हैं, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा आंखों का तारा, ओहो मेरा जिगर का टुकड़ा। अरे कहाँ का टुकड़ा आपके दिल के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन वास्तव में जो टुकड़ा आपके दिल में होना चाहिए उसको आपने ऐसा निकाल कर बाहर रख दिया है। हर वो टुकड़े निकल जाएंगे, हर वो टुकड़े निकल जाएंगे, लेकिन जिसको आपको रखना था वो दूर खड़े होकर देखेगा, तूने मुझे अंदर आने का मौका नहीं दिया है। मैं तो खड़ा था अंदर आने के लिए, लेकिन उससे पहले तूने दूसरे टुकड़े को अंदर डाल दिया और मेरे सामने वो टुकड़ा आकर गिर गया, है ना? कलम नाके अंदर के वहां पर थे, छत पर हमारा कार्यक्रम था, तो बच्चे लोग तारे को दिखा रहा था, तारा, कोई तारा टूटता हुआ तारा, टुकड़ा गिर रहा है, टुकड़ा किसी दूसरे का गिर रहा है और मजा हमें आ रहा है। कल एक भाई ने मेरे साथ चल रहा था, नाम बताऊं क्या? अमन मेरे साथ चल रहा है, हम सब साथ में जा रहे हैं सर। तब अमन उनके दोस्तों को कौन के साथ साथ चला, अम्मी सुमी दीक्षा, ये सब साथ, देखो ये जितने तारे हैं ना, ये सब हमारे पूर्वज लोग हैं, ये सब हमारे पूर्वज लोग हैं। देख मेरा पिता वहां है, मेरा दादा यहाँ है, मेरी दादी, मेरा चाचा, मेरी चाची ये यहाँ है। तब मैंने उसे एक बात बोला, दो प्रेमी बॉयफ्रेंड बोलता है, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू मांग तुझे क्या चाहिए, मैं आसमान से तारा भी तोड़ कर लाऊंगा। तब मैंने बोला, तू कौन सा पिता को तोड़ कर ला रहा है, कौन सा रिश्तेदार को तोड़ कर लाएगा? और वो तारा है। सब कहने की बात है, तारा परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए बनाया है। मैं मान के मैं तारा को चंपूगा नहीं, आज मेरा तारा ऊपर बैठे चमक रहा है क्या? नहीं। मेरा नाना नानी ऊपर बैठे चमक रहा है क्या? नहीं। मेरा पिताजी ऊपर चमक रहा है क्या? अब कौन सा तारा है मेरा पिता? आप देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वो ये मेरा पिताजी, वो ये मेरा दादाजी। लोग कहते हैं सब एक काल्पनिक चीज है मेरे लिए, ये सब एक काल्पनिक। कोई विश्वास करते हैं इस बात का? एक व्यक्ति भाइयों में से ये परमेश्वर का बनाया हुआ चीज है। परमेश्वर ने जो हमें बनाया है ना, परमेश्वर हमारे आत्मा को एक अपने पास एक अच्छे उत्तम जगह पर सेव कर रखता है। कितनी उत्तम बातें हैं, परमेश्वर ने हमारे आत्मा को भी सुरक्षित रखा है। ये है मेरा परमेश्वर, है ना? कहने के लिए बहुत कुछ आज तक प्रचार करने की इच्छा हो रहा है, लेकिन समय वहां पर नहीं जाता है, वहां खुशबू यहाँ तक आ रही है। तो आज मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। आप हमेशा एक बात याद रखें, मैं भटकी हुई भेड़ों के समान था, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे भटकने से एक सही समय पर मुझे बचा लिया। हालेलुया। उस शैतान के उस बंधन से मुझे छुड़ाकर एक उत्तम रास्ते में चलने के लिए मुझे सिखाया कि नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द राइट पाथ। हालेलुया। मैं अब एक नए एक सही रास्ते पर खड़ा हूँ, जहां पर मुझे मेरा परमेश्वर यहोवा मिल सकता है। हालेलुया। यत्न से ढूंढोगे तो तुम पाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मांगो ना, क्यों नहीं मांगते हो? लेकिन सही दरवाजा खटखटाना नहीं, गलत दरवाजे पर खटखटा दिया तो गलत इंसान निकल कर आएगा तो गया कौन से? सही दरवाजा खटखटाएंगे तब आपको आपका परमेश्वर मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बताइए 25 तारीख को कितने लोग आएंगे? सब लोग आना जरूर।
ये गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष करे। अगर गीत बोल के जरिए हम सुनेंगे, उसमें हम अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के नाम की महिमा देंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाते हुए और प्रार्थना करेंगे। जो ऑफरिंग यहाँ पर दिए गए हैं, दिए हुए सारे हाथ को परमेश्वर देता है। देने वाले को परमेश्वर 100 गुना 1000 गुना प्रतिफल उन्हें वापस देने पाए। जिस भी प्रकार की कमी होगी उनके भवन में, उनके जीवन में ना रहने की हम प्रार्थना करें। मैं चाहूँगा शुरू तरह से प्रार्थना में हमारे बीच में रहा गीतों के द्वारा, प्रार्थना द्वारा, वचन के द्वारा, वचनों के द्वारा बोल दिया आपने सबों को आशीष दिया। इसलिए माफ कर धन्यवाद। जितने लोग क्योंकि आज आपकी उपस्थिति में आए हैं, क्योंकि हर एक को आप आशीष करना जो नहीं आ पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी हो तेरी उपस्थिति उनके साथ रहे हैं। प्रभु जी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के वक्त बहुत सुंदर वचन के लिए प्रभु करते सर आपने अपने हाथ कर दिया। वचन के द्वारा आपने हमें आशीष किया, बोला बातचीत के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। क्योंकि स्थान पे क्योंकि जितने लोगों ने अपने गति गति से हाथों को बढ़ाया प्रभु हर एक को 100 गुना प्रतिफल से आशीषित करना प्रभु सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। देवी को ईश्वर का उनके नाम हालेलुया। सूचना को भी क्या करते हैं अभी मीटिंग के बाद हम सबको फ्रेंड्स वर्ल्ड से घर में पहुंचना है। वहाँ पर क्रिसमस मेला एवं खेल कूद का आयोजन वहाँ पर किया गया है वाईसीएम एवं मास्टर फेलोशिप के निर्देशन में। तो कलीसिया के सारे बच्चे हम सब जवान सब वहाँ पहुँचे। वहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉल्स लग रहे हैं, खाना पीना आप जी बर्गर लाए हैं पैसा, तो मुझसे भी मिले, मैं भी आपके साथ होगा। तो वहाँ पर अच्छे अच्छे भोजन वहाँ मिलेंगे, अच्छे अच्छे खाना है,
पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाला डोसा है, दही बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप खाली पेट आए हैं तो भर कर वहाँ से जाएँ, तो वहाँ पर पहुँचे, हमारे वहाँ पर जाना उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और आज शाम को कैरोल से ही फिर निकलेंगे। कल बहुत अच्छा कैरोल से ही था, बुधनी और आशीर्वाद मार्केट एरिया हमने पूरा कंप्लीट किया। आज हम इस एरिया में जाएंगे, अपने शांति नगर जहाँ पर जहाँ मीडिया है, शरणनगर है, वहाँ से लेकर के पूरा आज कवर करेंगे। सिस्टर के यहाँ पर भी जाएंगे और अन्य कुछ लोग हैं वहाँ पर भी जाना है। तो आप सब तैयार रहें, 6:30 बजे यहाँ से हम निकलेंगे। सब समय पर आए, समय पर आएंगे। हम जल्दी से कर जल्दी समाप्त करेंगे। 10 साढ़े 9 बजे तक 10 बजे तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज जल्दी से जल्दी हम कर देंगे, बाकी हम कल करेंगे। कल हम थोड़ा ज़्यादा देर 12 बजे तक हमारा काम हुआ, क्योंकि हम सोचेंगे एक बार मान्यता में तो अच्छा हो जाएगा। तो हम अच्छे से गया, आखिर में हम अच्छे भोजन के साथ बिरयानी खाकर हम वहाँ से आए नारायण वहाँ पर ईशा के यहाँ से। तो आप सब आए, है ना। हर घर में अच्छा प्रकार का पकवान बन रहा है, रोज कुकीज, स्टार कुकीज, नमकीन कुकीज ना सब बन रहे हैं। तो आप वहाँ पर आप खा सकते हैं, आ सकते हैं। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। कल बहुत अच्छा गैदरिंग था, आज शायद बहुत बड़े हैं, कमिश्नर कानून सारे लोग आने का प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग के पास वहाँ गाड़ी पहुँच जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर से निकले, है ना। तो आज शायद रूबी भी आज आने का वारा की है, तो आज रूबी भी आएगी। तो हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा को हम घर तक पहुँचाएंगे। तो आप सब तैयार रहें। तो इस एरिया में हमारे कितने परिवार हैं, आज हम यहाँ पर आएंगे। आप सब अच्छे से खाना नहीं नाश्ता बनाकर रखें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करने वाले होने पाए। हमारी 26 तारीख का प्रोग्राम, जो बच्चों का प्रोग्राम है, आप सब माता पिता को आना है, अवश्य आना जरूरी है। क्योंकि बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए नहीं कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे बच्चे। तो आप आए और उस प्रोग्राम को आप आकर बच्चों को एक मनोबल, एक प्रोत्साहन देने वाले होने पाए। उसमें शाम को डिनर का भी प्रबंध किया गया है। पर हेड 100 रुपये का एक चार्ज है ना, 100 रुपये आपको उस डिनर का देना पड़ेगा। आप 2 लोग आ रहे, 3 लोग आ रहे, 4 लोग आ रहे। आज हमारी सिस्टर आई नहीं है, तो आप सिस्टर श्वेता को आप दे सकते हैं। एक जन का 100 रुपये है, अगर 2 जन तो 200 रुपये। आप आए, शाम को अच्छा भोजन हम यहाँ पर खाएंगे। मीठी संगति को हम यहाँ पर करने वाले बने पाएंगे। अगर कोई स्पेशल मीटिंग कोई रखना चाहेंगे, कोई सूचनाएं प्लीज हमारे साथ हैं। बेटे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर बेटे को बहुत ऐसे आशीष करने वाले होने पाए। ब्रदर गॉड के लिए प्रार्थना करते रहे। इस महीने के आखिरी तारीख को उनका रास्ता खुलेगा, परमेश्वर उनके हड्डी को, हर बात को अच्छे से जोड़ने के लिए प्रार्थना करें। कल हम वहाँ पर गए कैरोल सिटी में, उस प्लास्टर चढ़ा हुआ पाँव से वो नाचा। आपने क्या मौका को देखा वो नाचा, एक पाँव में कितना उत्साह था। अकेले नहीं नाचा, अपने घर मम्मी को भी साथ में लेकर नाचा। आज वो वीडियो में डालूंगा, ग्रुप में आपको देखें ना। तो कितना खुशी की बात है जब हम आपस में ईश्वर मसीह के उसको जाते हैं। तो आप सब आए ना, हाँ, सबके लिए हम प्रार्थना करें। विशेष करके न्यूज़ आपने व्हाट्सएप पे देखा, मेरे मामा के लिए जेब संगत के लिए प्रार्थना करते रहे। स्वास्थ्य उनका बहुत खराब था, लेकिन अभी स्टेबल है। उनके किडनी में वही पानी भर गए थे ना, बीपी उनका हाई हो गया था, डायबिटीज हाई हो गया था, लेकिन अब उनका कंट्रोल में है। अपनी बेटी से, अपनी भाई से लगातार मेरे बातचीत हो रहे हैं, लेकिन लगातार हम उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए। कृपया करके मामा के लिए प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर में चंगाई के साथ वापस लाए और उनका कार्य क्षेत्र में आने के लिए प्रार्थना करें। आपस में एक दूसरे को याद करते हुए हम प्रार्थना की जाएगी। हमने सिरों को झुका दिया। आज कभी हमारे परमेश्वर ने हमारे में किया। आज की आशीष के लिए आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें।